नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। महेंद्रगढ़ से इस वक्त की खास खबर। अटेली विधानसभा से संदीप यादव ने टिकट का दावा किया और कहा कि अगर मौका मिला तो तस्वीर बदल देंगे। महेंद्रगढ़ से हेमराज की रिपोर्ट। हर व्यक्ति का अधिकार है और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए कि हाँ मैं भी हूँ और मैं भी लोगों के लिए काम कर सकता हूँ, जनता की सेवा कर सकता हूँ। ऐसे में सभी लोगों को बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। अब रही बात टिकट एक व्यक्ति को मिले, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलेगी। रही बात कांग्रेस की, तो चाहे किसी भी व्यक्ति को टिकट मिले, हम दिल खोल करके उसका साथ देंगे। अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं अपेक्षा रखूंगा बाकी जो भी कांग्रेस पार्टी से दावेदार है वो सब लोग मेरा साथ दें, और जिस दिन अगर मुझे नहीं मिलती है, किसी और को मिलती है, और हम बिल्कुल उनका दिल खोल के साथ देंगे। और यही नहीं, मैं तो भारत जोड़ो अभियान का राष्ट्रीय मीडिया कम्युनिकेशन इंचार्ज हूँ। हरियाणा की 90 विधानसभा में ऑलरेडी हमारी टीम काम करना शुरू कर चुकी है। हम दिल खोल के काम करेंगे। खरीद बेच को लेकर इनके जो बड़े बड़े वादे थे उनको हमने पोल खोली और सरकार पर प्रेशर बना करके किसानों को फायदा दिलवाने के लिए हमने काम किया। हमारे यहाँ जब खाद की बहुत भारी समस्या थी तो हमने यहाँ पर सड़क पर डटकर संघर्ष किया और खाद की समस्या के लिए सरकार पर दबाव डाला और समय पर किसानों को खाद मिल पाई, ये हमने सुनिश्चित। उसके बाद जिस तरह से आपने देखा कि देश में किस तरह का माहौल बनाया गया, पूरे देश भर में जहां हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराई जा रही है, वहीं हरियाणा के अंदर 35-1 का नारा दे करके आपस में भाई भाई को लड़ाने का काम किया जा रहा है। हमारे यहाँ 35-1 का करते हैं ये। यूपी में आप चले जाएंगे तो यादव और बाकी सभी कास्ट को लड़ाने का काम कर रहे हैं। जहाँ आदिवासी रह रहे हैं तो वह आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच में लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये बात इस लोकसभा चुनाव में जनता को समझ में आई कि मां भारती के 2 बेटे हैं और उनके आपस में लड़ाने वालों को, नफरत फैलाने वालों की इस देश में कोई जगह नहीं। मोदी सरकार, तानाशाह मोदी सरकार को हराने में राहुल गांधी जी और योगेंद्र जी के साथ हमने कंधे से कंधा मिला करके काम। पीछे भारत जोड़ो यात्रा थी। भारत जोड़ो यात्रा में हम पैदल श्रीनगर तक हम इस यात्रा में गए। यात्रा के संदेश को हमने प्रयास किया कि हर घर तक, हर दिल तक हम पहुंचाएं। उसके बाद जहां जहां पर जो चुनाव थे हमने वहां जाकर सक्रिय रूप से काम किया और मोदी सरकार को हराने में पूरा योगदान दिया। अब हरियाणा में चुनाव है। हरियाणा के चुनाव में भारत जोड़ो अभियान की पूरी टीम, हमारे सभी साथी लगे हुए हैं कि इस सरकार को हम यहाँ भी हराएं। पिछले 5 वर्षों में आपने देखा, 10 साल से भाजपा की सरकार है, आपने देखा कि किस किस तरह की योजनाएं ला करके युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। मुख्य रूप से अग्निवीर एक योजना लेके आए। अग्निवीर योजना एक ऐसी योजना लाए हैं जिससे हमारे यहाँ के युवाओं का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में हो चुका है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर फौज में बढ़ चढ़ करके लोग भाग लेते थे, माँ भारती की सेवा करने के लिए सबसे पहला लक्ष्य रखते थे। लेकिन आज जब आप जाके देखते हैं, अग्निवीर योजना आने से बच्चों का उत्साह टूट चुका है, सपने चकनाचूर हो चुके हैं। बच्चे पहले सड़कों पर, गांव के खेतों में, गलियों में जहां दौड़ लगाते थे, फिजिकल की तैयारी करते थे, आज वहां बच्चे निराश होकर के, हताश होकर के घर बैठे। जब ये अग्निवीर योजना आई तो आप सब साथियों को भी पता है कि हमने एसडीएम के माध्यम से हमने ज्ञापन भी दिया, रोष प्रदर्शन भी किए, धरने प्रदर्शन भी किए, और हर मंच से, हर माध्यम से हमने अग्निवीर योजना को बंद कराने के लिए हर संभव संघर्ष के जो रास्ते थे हमने प्रयास किए। आपने देखा कि किस तरह से हरियाणा में युवाओं को बेरोजगारी के अंधकार में धकेल दिया है। बेरोजगारी के अंधकार में आज भविष्य बच्चों का बिल्कुल अंधकार में हो चुका है, जिसकी वजह से बच्चे रास्ता भटक चुके हैं। उन बच्चों को बेरोजगार होने की वजह से उनको आलसी बनाया जा रहा है, उनको काम करने की जो इच्छा शक्ति थी उसको खत्म किया जा रहा है। मोबाइल के ऊपर सारा दिन आज युवा लगा रहता है। तो बेरोजगारी की जो समस्या है उसके खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं। यहाँ पर किसानों के लिए जो एमएसपी का सवाल है उसके लिए हम लड़ना चाहते हैं।
हमारे यहाँ पे मैं गांव-गांव घूम रहा हूँ, जहाँ देख रहा हूँ कि गाँव में, हर गाँव में छोटी-छोटी समस्याएं हैं जिनका समाधान अब तक नहीं हुआ है। मोटे तौर पे अगर बात की जाए तो गांव में अगर किसी से भी हम बात करें तो कहते कि अटेली हल्का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, और ये जो पिछड़ा हुआ इलाका है तो मैं मानता हूं कि अब से पहले जो भी लोग नेतृत्व में रहे हैं, जिन लोगों को सत्ता की चाबी मिली है, उन लोगों के प्रयासों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर लोग महसूस करते हैं कि